जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को 2 अलग अलग नंबरों से 5 बार फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की शिकायत के बाद दिल्ली और रांची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र ने रांची में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठित अपराध, साइबर अपराध और संपत्ति से जुड़े मामलों की जांच की गुणवत्ता बढ़ाने, साक्ष्य संकलन की तकनीकों और अनुसंधान में आने वाली समस्याओं के समाधान पर विशेष दिशा निर्देश दिए। रांची में युवती पर पेट्रोल अटैक के मामले में अमन श्रीवास्तव गैंग का नाम सामने आने पर गैंग ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर खुद को इससे अलग बताया है। घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया है और पुलिस कार्रवाई जारी है। पलामू में अफीम तस्करी मामले में थाना से मिली मदद के आरोप में पिपराटार थाना प्रभारी राजवर्धन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जांच की जिम्मेदारी लेस्लीगंज एसडीपीओ को सौंपी गई है। पंजाब और पलामू के 8 तस्करों की गिरफ्तारी। भारी मात्रा में अफीम व नकदी बरामदगी और फिरौती की घटना से मामले का खुलासा हुआ। जमशेदपुर के गोलमुरी में कथित धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने एक फ्लैट में चल रही प्रार्थना सभा पर छापेमारी कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कई मौके से फरार हो गए। जांच में सामने आया कि फ्लैट शादी के नाम पर बुक किया गया था, पर वहां धार्मिक गतिविधियों और संभावित धर्मांतरण की योजना की आशंका जताई जा रही है। खूंटी जिले में लगातार बारिश से कई अस्थायी डायवर्सन और पुल टूट गए, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है, जबकि विभाग ने जलस्तर कम होने के बाद मरम्मत का आश्वासन दिया है। भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने हिंदू संगठन नेता राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी को राजनीतिक दबाव और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और आदिवासी महिला के यौन शोषण मामले में सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। रामगढ़ में आदिवासी महिला यौन शोषण मामले को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है, जहां एक युवक की मौत और हिंदू नेता की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एसपी अजय कुमार ने कार्रवाई को सबूतों पर आधारित बताया और सोशल मीडिया पर विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। रामगढ़ में आफताब अंसारी की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे साजिश बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और पुलिस पर बजरंग दल के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा और हिंदू संगठनों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चाईबासा में भारी बारिश से कांकुवा नदी की पुलिया का अप्रोच रोड बह जाने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने मौके का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत, वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था और प्रभावित परिवारों को मुआवजा व सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मांग की। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड में रानीपुर मोड़, डांगपड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अवैध लॉटरी कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग आर्थिक तंगी और कर्ज में डूबता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सामाजिक संगठनों ने सख्त कदम उठाने की मांग की है। राजधानी रांची में भी धड़ल्ले से चल रहा लॉटरी का कारोबार सीएम हेमंत सोरेन ने कराया था बंद, मगर कई थाना प्रभारी के संरक्षण में चल रहा नागालैंड के अवैध लॉटरी का धंधा बुंडू तमाड़ सोनाहा तो सिल्ली में जहां चाहे वहां उपलब्ध है नागालैंड की लॉटरी। चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने जमीन में छिपाकर रखे गए 35 लाख रुपये नकद बरामद कर नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। गुप्त सूचना पर की गई इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया और ऑपरेशन अब भी जारी है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल से मुलाकात कर रजिस्ट्रार और सदस्यों की अनियमितताओं के खिलाफ दस्तावेज सौंपते हुए सिर्फ जांच की मांग की। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में सेपई पुल के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक की नग्न अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस पर किरीबुरू में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित साइकिल रैली में जवानों के साथ स्थानीय नागरिकों, छात्रों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये रैली फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ सुरक्षा बलों और समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक बनी। रांची में सड़क पर बिना संकेतक के बने स्पीड ब्रेकर को लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने घायल व्यक्ति का हवाला देते हुए रांची डीसी से तुरंत कार्रवाई और सड़क सुरक्षा मानकों के पालन की मांग की है। रांची में सहजानंद चौक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी तक 3.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 326 करोड़ रुपए होगी। ये फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने में मदद करेगा और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर से होकर गुजरेगा। गिरिडीह के कालीबाड़ी रोड पर तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए और इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बिजली विभाग खंभा हटाकर आपूर्ति बहाल करने में जुटा है। ऑपरेशन आहट के तहत आरपीएफ और एएचटीयू की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी का प्रयास विफल करते हुए ट्रेन से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बच्चों को काम के बहाने तमिलनाडु ले जाने की बात कबूली और उनके पास से टिकट, मोबाइल और 3,500 रुपए की राशि जब्त की गई। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर उड़ान से पहले बोइंग 737 मैक्स 8 विमान के लैंडिंग गियर में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्रियों को इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया, हालांकि एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे के तहत तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर त्रिची व अरियालूर पहुंचे, जहां वे गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम मोदी राजा राजेंद्र चोल की जयंती पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे और गंगा जल भेंट करेंगे, जिसमें कई शैव मठ प्रमुख व कलाकार शामिल हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण में 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म डिजिटल रूप से अपलोड किए गए, जिसमें लगभग 99.8% भागीदारी हुई। चुनाव आयोग 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिसमें 65.2 लाख नाम हटाए जाएंगे और 1 से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपी पेमेंट्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे ट्रांजैक्शन राशि 2,000 रुपये से अधिक ही क्यों न हो, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है और इससे डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। अगर बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन खारिज हो रहे हैं, तो इसका कारण खराब सिबिल स्कोर हो सकता है, जिसे समय पर भुगतान और अनुशासित क्रेडिट व्यवहार से सुधारा जा सकता है। छोटा लोन या सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेकर और नियमित भुगतान कर आप धीरे धीरे अपना स्कोर बेहतर बना सकते हैं, जिससे भविष्य में लोन मिलना आसान हो जाएगा। बिहार में इस अभियान को लेकर विपक्ष ने इसे गरीब और कमजोर वर्गों के मताधिकार पर हमला बताया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे फर्जीवाड़े के खिलाफ जरूरी कदम बताया। चुनाव आयोग के अनुसार के पहले चरण में 65.2 लाख फर्जी या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर साइबर ठग फर्जी लिंक और ऐप भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, जिससे कई लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए किसी रजिस्ट्रेशन या ऐप डाउनलोड की जरूरत नहीं है, लाभ पात्रों को स्वतः मिलेगा। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।